अगर आप मीशो पे ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीशो कैसे काम करता है और अपना सेलिंग जर्नी आप मीशो पे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीशो पे कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और मीशो की वेंडर पैनल कैसे काम करता है, क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे मिलता है और इस वीडियो के एंड में हम आपकी जनरल क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सक्सेसफुल मीशो सेलर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। जो नए व्यूअर्स हैं और मीशो के बारे में उनको नहीं पता तो मीशो के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूं। मीशो कैसे काम करता है ये भी आपको बता देती हूँ। मीशो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो आप जब मीशो पे एज ए सप्लायर आप रजिस्टर करते हैं तो मीशो के 1 करोड़ प्लस रीसेलर नेटवर्क के साथ डायरेक्टली जुड़ते हैं। यानी कि मीशो में 1 करोड़ प्लस जो रीसेलर्स है वो आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं अपनी सोशल सर्कल में अपने कस्टमर्स को, जिनका नंबर है 7 करोड़ प्लस। यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट से मीशो प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7 करोड़ प्लस बायर्स तक पहुंचते हैं और एज ए सप्लायर मीशो पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है 700 प्लस कैटेगरीज में सेल करने का और मीशो आपके ऑर्डर्स को पहुंचाते हैं 24,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स तक। तो आइए अब जानते हैं कि मीशो पे आप सेलिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। मीशो पे सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है एज ए सप्लायर और इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लिंक से रजिस्टर करते हैं तो हमारी तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा और इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी इशू हो रहा है मीशो पे। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है एज ए सप्लायर। इसके बाद आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कम्पिटिटिव प्राइस में मीशो प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है। इसके बाद आपको ऑर्डर रिसीव होता है रीसेलर के माध्यम से और जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होता है आपको पैक करके आपकी ऑर्डर को शिप करना होता है, डिस्पैच करना होता है 1 डे के अंदर और इसके बाद आपको 15 डेज के अंदर आपकी बैंक अकाउंट में मीशो के तरफ से पेमेंट रिसीव होता है। तो ऐसे आप अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं मीशो पे। अब बात करते हैं कि मीशो पे आप सक्सेसफुल सेलर कैसे बन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस। आप जब एज ए सप्लायर मीशो पे रजिस्टर करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं रीसेलर्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बायर्स को नहीं सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपको रिटेल प्राइस नहीं देना है, आपको होलसेल प्राइस में अपनी कैटलॉग को अपलोड करना है ताकि आपके रीसेलर्स जब आपकी प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करेंगे तो रीसेलर्स को भी अपना प्रॉफिट मार्जिन आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के ऊपर ऐड करना है। उतना गैप आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए ताकि आपकी रीसेलर्स आपकी प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट कर सके और आपका भी सेल हो और रीसेलर्स का भी। तो ऐसे में अगर आपकी प्रोडक्ट की कम्पिटिटिव प्राइस ना हो सकता है कि आपका सेल इंक्रीज ना हो और अगर आपका सेल हो भी रहा है रीसेलर्स के माध्यम से तो भी रिटर्न होने का चांसेस काफी हाई होता है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा होता है। हाई प्राइस के कारण रिटर्न भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी प्रोडक्ट की कम्पिटिटिव प्राइस कितना क्रूशियल है आप सोच सकते हैं। यहाँ पे आप बाकी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की तरह डायरेक्ट रिटेल प्राइस नहीं रख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए और यहीं पे सप्लायर गलती करते हैं। अपनी प्रोडक्ट को जैसे वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में जैसे वो सेल करते हैं वैसे ही अपनी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे रख देते हैं और हाई प्राइस के कारण उनको सेल नहीं इंक्रीज होता और रिटर्न्स भी उन्हें ज्यादा मिलता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और अभी देखते हैं कि सप्लायर पैनल डैशबोर्ड कैसा आपको दिखेगा और इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मीशो डैशबोर्ड कैसे काम करता है और आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए, ऑर्डर रिसीव करने के बाद ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए etc। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये है मीशो की सेलर डैशबोर्ड
और सबसे पहले डैशबोर्ड पे आपको लॉगिन करना है। इसके लिए आपको supplier.mishosupply.com पे जाना है, यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ओपन होगा डैशबोर्ड स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये सारे ऑप्शन दिखेगा जिसका अलग अलग फंक्शन है जो आपको अपनी ऑनलाइन बिजनेस मीशो पर रन करने में काफी मदद करेगा। सबसे पहला टैब है ऑर्डर्स, जिस ऑप्शन पे ऑफ कोर्स आप अपनी ऑर्डर्स देख पाएंगे जो आप रिसीव करेंगे मीशो पे। ऑर्डर्स टैब पे आपको कई ऑप्शन मिलते हैं जैसे ऑन होल्ड, पेंडिंग, टू बी डिस्पैच, रेडी टू शिप, शिप्ड एंड कैंसल। कुल मिला के आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन मिलते हैं ऑर्डर्स टैब पे, और हर एक ऑप्शन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन से ऑर्डर होल्ड पर है, कौन से ऑर्डर पेंडिंग है, किन सारे ऑर्डर्स को डिस्पैच करना है, रेडी टू शिप यानी कि डिस्पैच के लिए कौन सी ऑर्डर रेडी है, कौन सी प्रोडक्ट शिफ्ट हो गया है या कैंसिल्ड हो गया है। और इन सारी जानकारी आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे मीशो डैशबोर्ड पे। ऑर्डर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स भी एक्सेल शीट में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिटर्न और आरटीओ ऑर्डर्स टैब पे आप इन प्रोग्रेस ऑर्डर्स को चेक कर पाएंगे, मतलब ऑर्डर स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। जितने भी ऑर्डर्स आप डिस्पैच कर दिए हैं डेट के साथ आप देख पाएंगे कौन सी कुरियर के थ्रू आपने भेजा था ऑर्डर, डिलीवरी डेट क्या था, रिटर्न स्टेटस क्या है प्रोडक्ट की, वो सारे डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे यहाँ से। यहाँ पे गौर कीजिए, अगर आप ऑर्डर डिस्पैच 2 to 3 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी कम हो जाती है मीशो पर, तो आपको ऑर्डर्स भी कम आते हैं इसके वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको शिपिंग लेवल प्रिंट करके प्रॉपर प्रोडक्ट को पैक करके विद इन 2 to 3 डेज प्रोडक्ट्स रेडी करके पार्सल हैंडओवर कर देना है मीशो के कुरियर पर्सन को। जितना आप डिस्पैच करने के लिए लेट करेंगे आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी पे असर होगा, क्योंकि 7 डेज के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और इससे आपको पेनल्टी भी लगेगा। तो मीशो पे सेल ग्रो करने के लिए आपको विद इन 3 डेज ऑर्डर डिस्पैच कर देना है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टैब, जहाँ पर आप वो सारे प्रोडक्ट्स देख पाएंगे जो आपने लिस्ट किया है। तो इन स्टॉक प्रोडक्ट्स जो स्टॉक में हैं वो प्रोडक्ट्स आपको इन स्टॉक में दिखाएगा, और आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट में दिखाएगा। सेल ग्रो करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 to 10 कैटलॉग्स अपलोड करना चाहिए मीशो पर। जितना ज्यादा कैटलॉग्स आप अकाउंट पे ऐड करेंगे उतना ज्यादा आपको ऑर्डर आने का चांसेस इंक्रीज होगा मीशो पे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट्स। पेमेंट डैशबोर्ड पे आपको 6 पेमेंट्स रिपोर्ट्स मिलता है, जैसे नेक्स्ट पेमेंट जिसमें आपको जो पेमेंट रिसीव होगा ऑर्डर्स के वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। लास्ट पेमेंट में जो पेमेंट आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया है उसका भी डिटेल्स आप देख पाएंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट जिसमें आपका टोटल जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो शो करेगा। प्रीवियस पेमेंट्स जिसमें आपको जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है ऑलरेडी वो भी यहाँ पे शो करेगा। कोई पेनल्टी अगर है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कमीशन टैक्स इनवॉइस, जिसपे आप कमीशन पे कितना टैक्स लग रहा है टैक्स डिडक्शन इनवॉइस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिडक्शंस एंड कंपेंसेशन टैब, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मीशो सेलर्स के लिए, क्योंकि इस टैब में आपको पेनल्टीज और वेवर्स कंपेंसेशन की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है अपने ऑर्डर्स पे डिडक्शन को लेके, पेनल्टीज, कंपेंसेशन को लेके, इसके ऊपर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सिंपली व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके वो सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और स्पेसिफिक ऑर्डर्स पे इंफॉर्मेशन के लिए आप एक्सेल भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर कैंसिल रीजन क्या था, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर पे कितना पेनल्टी लगा है, कब ऑर्डर डिलीवरी हुआ था। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। एक्सेल में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद ऑप्शन है कैटलॉग अपलोड। यहाँ पे आपको सिंगल और बल्क दोनों ही प्रकार से लिस्टिंग करने का ऑप्शन मिलता है। आप सिंगल लिस्टिंग भी कर सकते हैं और बल्क में यानी कि एक्सेल शीट के द्वारा भी लिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्विकली सिंगल लिस्टिंग कैसे करना है वो बता देती हूँ। ऐड सिंगल कैटलॉग पे आपको सिंपली क्लिक करना है।
फिर आपको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जिस कैटेगरी पे आप प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना चाहेंगे, सेलिंग करना चाहेंगे। करेक्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और ध्यान रखिए, हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑलवेज आपको यूज करना है लिस्टिंग करने के लिए। हाई रिजोल्यूशन इमेजेस यूज करेंगे तो ऑर्डर आने का चांसेस काफी हद तक बढ़ जाती है। तो प्रोडक्ट इमेजेस और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जैसे कलर्स, मटेरियल्स और जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो रेडी रखें लिस्टिंग करने से पहले। यहाँ पे आपको इमेज गाइडलाइंस भी देखने को मिलेगा, इसे लिस्टिंग करने से पहले एक बार जरूर पढ़ ले। आपको अगर डिटेल में मीशो लिस्टिंग पर वीडियो चाहिए कि कैसे लिस्टिंग करना है, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्वालिटी चेक प्रोसेस होती है, जिसमें लिस्टिंग पास होने के बाद लाइव होता है रीसेलर्स और बायर्स को दिखाने के लिए। तो लिस्टिंग करने के बाद आपका क्वालिटी चेक प्रोसेस भी होगा, फिर आप वो लाइव हुआ है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी रीजन से इनकेस लाइव नहीं हुआ वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है क्वालिटी डैशबोर्ड, जहाँ से आप टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर्स, रिटर्न्स परसेंटेज, रिटर्न रीजन, ये सारी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे और उस हिसाब से आप प्लान कर पाएंगे आगे अपनी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो इन सारे ऑप्शन से आप इजीली प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे, ऑर्डर्स चेक कर पाएंगे, डिस्पैच कर पाएंगे और अपनी ऑनलाइन सेलिंग को मैनेज कर पाएंगे मीशो पे। तो आपने देखा, आप अपनी सप्लायर डैशबोर्ड से कैटलॉग आप अपलोड कर सकते हैं, ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हैं, ऑर्डर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं, कोई डिडक्शन अगर हो रहा है, कोई रिटर्न हो रहा है आपका प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट किस कुरियर से आप डिलीवर कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी सप्लायर डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं जनरल क्वेरीज के ऊपर। आपकी काफ़ी सारे कमेंट हमें रिसीव हुआ है, आप कुछ इंफॉर्मेशन आप मीशो के बारे में पूछे थे, डीएम भी किए थे इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहला जो क्वेरीज है जो हमें रिसीव हुआ है कि प्रोडक्ट विजिबिलिटी मीशो पे कैसे इंक्रीज करें, कौन से तरीका है मीशो पे जो आप प्रोडक्ट विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप न्यू कैटलॉग एज ए सप्लायर मीशो पे अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत विजिबिलिटी मिल जाता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट रीसेलर के माध्यम से सेलिंग होता है। तो आप जब भी कोई कैटलॉग अपलोड करते हैं तो रीसेलर के पास इसका इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाता है कि न्यू कैटलॉग आपने अपलोड किया, इसलिए गारंटीड विजिबिलिटी आपको मिलता है जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, न्यू कैटलॉग जब भी आप अपनी अकाउंट पे अपलोड करते हैं। सेकेंड क्वेरी है कि शिपिंग कॉस्ट क्या लगता है मीशो में। तो शिपिंग कॉस्ट बिल्कुल सप्लायर के लिए 0 है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस छोड़ के कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं देना पड़ता है कमीशन के अलावा। इसके बाद थर्ड क्वेरी है कि आरटीओ और कैश ऑन डिलीवरी में क्या चार्जेस लगता है मीशो पे। तो आरटीओ यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन, जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट भेजते हैं और किसी भी रीजन से कस्टमर अनअवेलेबल है या फिर कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया तो आपका पार्सल फिर वापस हो जाता है। तो ये जो आरटीओ होता है रिटर्न टू ओरिजिन, इसमें आपको मीशो पे कोई भी कॉस्ट एडिशनली नहीं लगता और कैश ऑन डिलीवरी में भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे अगर आप मिस शिप कर रहे हैं, यानी कि आपने रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है या फिर आपने ऐसा प्रोडक्ट भेजा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो आपको फिर रिवर्स शिपिंग चार्जेस बियर करना पड़ता है। तो सप्लायर के लिए अगर सप्लायर की कोई गलती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रिलेटेड या फिर आप कोई रॉन्ग प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तभी आपको रिवर्स शिपिंग चार्जेस पे करना होता है एज ए सप्लायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेरीज है कि मीशो पे कमीशन चार्जेस क्या लगता है। तो मीशो पे आपको 1.8% से भी कम कमीशन चार्ज लगता है आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के ऊपर और कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता। और कमीशन के ऊपर जो जीएसटी बनता है, सर्विस टैक्स 18%, वो कमीशन अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वही आपको लगता है और एडिशनल कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगता। इसके बाद पांचवा क्वेरी ये है कि आप पूछे हैं कि पेनल्टी क्या लगता है मीशो पे।
तो मीशो पे आपको पेनल्टी तब लगता है जब आप ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते हैं 2 to 3 डेज के अंदर। जैसे ही 2 to 3 डेज हो जाता है आपकी ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है और कैंसिल होने के बाद आपको पेनल्टी भी लगता है। और अगर आप खुद से अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं तो भी आपको पेनल्टी लगता है। तो पेनल्टी से कैसे बचना है, आपको ऑर्डर डिस्पैच करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डिस्पैच करना है प्रोडक्ट, और आपको खुद से ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। और पेनल्टी क्या क्या आपको लगा है आपकी प्रीवियस ऑर्डर्स पे, वो आप चेक कर सकते हैं अपनी अकाउंट पे, अपनी पैनल डैशबोर्ड पे, जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि आप कहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 2 to 3 डेज के अंदर ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की कैटलॉग की विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है और आपका सेल भी बहुत कम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रोडक्ट को जल्द से जल्द आप डिस्पैच करें। तो दोस्तों यही था कुछ क्वेरीज जो आप मुझे एज ए सवाल भेजे थे। अगर आपका कोई और भी क्वेरी है मीशो के रिलेटेड तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मीशो पे सप्लायर बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप रजिस्टर करें, और अगर आपका कोई भी इशू हो रहा है तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई भी अगर आपको इशू हो रहा है मीशो पे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, और हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।